गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तब आप लोग कैसे हैं? पिछला जो वीडियो मैंने दिया था वो 67th बीपीएससी कट ऑफ के मुद्दे पे मैंने अपना विचार दिया था और ढेर सारे स्टूडेंट्स ने अपनी राय दी और अपने कट ऑफ को भी हमें शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि कट ऑफ 108 से नीचे नहीं जाएगा सर। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि भाई कुल रिजल्ट जो है वो 8000 से 9000 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने कट ऑफ के संदर्भ में अपनी संभावना व्यक्त की थी और रिजल्ट कितना होगा उसके संदर्भ में भी मैंने अपना विचार दिया था, लेकिन लॉजिकल आधार पे दिया था। ये नहीं कि दिल से दिया, बल्कि ये सोच के दिया कि ऐसा क्यों होगा। मैं उसका आधार बताता हूँ। जैसे मैं बताया था कि रिजल्ट मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो अबाउट 67th बीपीएससी का लगभग 12,000 से कुछ ऊपर ही होगा, लगभग रिजल्ट होना चाहिए। इसके पीछे कारण है, आप गौर करके देखिएगा 64th का रिजल्ट, 65th का रिजल्ट, 66 का रिजल्ट, ठीक है। जब आप देखेंगे तो रिजल्ट सीट का 10 टाइम्स नहीं है, बल्कि रिजल्ट सीट का 13 गुना से लेकर 15 गुना तक है। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि बीपीएससी जब रिजल्ट जारी करती है तो उसे कैटेगराइज करती है। हर एक कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। जब हर एक कैटेगरी का, उसमें भी मेल फीमेल, ठीक है, जब हर एक मतलब कैटेगरी का मेल और फीमेल के आधार पे क्या होता है, उसका कट ऑफ तैयार होता है, तो आप समझ सकते हैं उस कट ऑफ में एक स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए कभी रिजल्ट 10 टाइम्स नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट आप देखेंगे तो 13 टाइम्स से लेकर 15 टाइम्स तक होता है, 15 गुना तक होता है। यही मेरे कहने का आधार था कि रिजल्ट जो होगा वो 12,000 से तो नीचे नहीं होगा, लगभग उतना रिजल्ट रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने कट ऑफ का अपना एक आधार दिया था, एक जो लॉजिक दिया था, इसके पीछे मेरा दिल काम नहीं कर रहा था, बल्कि लॉजिक ही काम कर रहा था। और वो ये काम कर रहा था कि दरअसल बीपीएससी 64 को देख लीजिए, 65th को देख लीजिए, 66th को देख लीजिए, उससे पहले से आप 63 का भी देख लीजिए। सिर्फ 66 बीपीएससी के कट ऑफ को छोड़ दें तो किसी भी बीपीएससी में जनरल मेल का कट ऑफ 97, 96 लगभग यही रहा है, इससे ऊपर नहीं गया है। चलिए, यहाँ पे एक और तर्क काम करता है कि जब 63 का रिजल्ट हुआ, 64, 65 का रिजल्ट हुआ था, तो बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया था। तो जो कट ऑफ जारी हुआ था वो 150 पे जारी नहीं हुआ था, बल्कि जो कट ऑफ जारी हुआ था 143 पे जारी हुआ था, 145 पे जारी हुआ था। ये मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने की बात है कि कुल रिजल्ट की संख्या उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा होगा। जैसे देखेंगे 64 में कुल रिजल्ट जो हुआ था 19,109 हुआ था, ठीक है, सीट की संख्या 1395 था। 65th में कुल सीट की संख्या 423 थी और रिजल्ट हुआ था 6517, 6517 रिजल्ट हुआ था, ठीक है। 66 में कुल सीट की संख्या 691, 691, और कुल रिजल्ट कितना हुआ 8997, ठीक है। इस बार जो रिजल्ट की संभावना बन रही है वो 12,000 बन रही है। इसका मतलब है कि रिजल्ट की संख्या पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, नंबर 1। दूसरा मेरा तर्क ये था कि एक 66 बीपीएससी को छोड़ दे तो किसी भी बीपीएससी में जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो 97, 98 से ऊपर नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2 कि इस बार का क्वेश्चन पिछले 64, 65, 66 बीपीएससी के क्वेश्चन की तुलना में कुछ बेहतर था। फेयर एग्जाम भी हुआ, साथ ही साथ गलत आंसर की संख्या भी कम है, जिसमें सुधार के बाद बीपीएससी अपना रिजल्ट जारी करेगा। तो जो भी स्टूडेंट
अगर उनका कट ऑफ, उनका जो स्कोर आ रहा है 99, 98, 100, तो 1-2 बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है। तो वैसी स्थिति में अब जो टाइम है वो अब कट ऑफ पर विचार करना या विश्लेषण करने का समय नहीं रहा, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिन नहीं है। निर्धारित तिथि के आधार पे ही बीपीएससी अपना एग्जामिनेशन लेगी, इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो बीपीएससी ने अपने सेशन को काफ़ी लेट कर दिया है, तो ये अपने सेशन को सुधारने की कोशिश करेगा। तो वैसी स्थिति में 67 से लेकर 68 तक का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू द्रुत गति से होगा, फास्ट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलने की संभावना नहीं है, और ये संभावना है कि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी 15-20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और बीपीएससी 67 का जो रिजल्ट है ये भी बीपीएससी कोशिश करेगी जल्दी पब्लिश करने का, ठीक है, इसलिए कि इसको फिक्स तिथि पे एग्जामिनेशन लेना है। तो वैसी स्थिति में अगर आप ऊहापोह की स्थिति में बैठते हैं तो ये समय गंवाना होगा, एनर्जी गंवाना होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आप वो काम कर रहे हैं जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होना है, ऊहापोह की स्थिति में है, हम क्या करें न करें। तो वैसी स्थिति में एक ही काम किया जा सकता है, आप अपना मूल्यांकन खुद करें। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को भी देखिए, रिजल्ट की संख्या मैं बताया इसको भी देखिए, इस आधार पे आप अपना आकलन कीजिए। और जो मैंने बताया था कि ये कट ऑफ जाएगा, वो +2 ± था, उसमें 2 बढ़ाकर देख लीजिए। अगर आप वहाँ पे हैं तो मुझे लगता है आपको तैयारी करनी चाहिए, और आप बिल्कुल तैयारी करें, इसलिए कि समय गंवाए बगैर तैयारी करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि कम टाइम है, रिजल्ट के बाद तैयारी करेंगे, तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। ये मेंस के लिए जो आपका होने वाला मेहनत है वो बर्बाद चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि अपना मूल्यांकन अति शीघ्र करें और सीधे एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएं, मेंस की तैयारी में लग जाएं, चूँकि टाइम कम है। दूसरा, जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। चूँकि 68 बीपीएससी अगर आएगा तो जाहिर सी बात है वो भी मेंस का टाइम कम देगा। अगर आपका पीटी से पहले मेंस भी तैयार है तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि रिजल्ट की संभावना उनकी ज़्यादा बनती है जिनकी तैयारी पीटी के क्रम में मेंस की हुई होती है। यानी पीटी और मेंस की तैयारी करके जो एग्जामिनेशन में उतरते हैं उनके रिजल्ट की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बैठने से बेहतर है कि आप मेंस की तैयारी में अपने आप को झोंक दें। चूँकि समय कम है, बीपीएससी के स्ट्रैटेजी पे भी गौर करें और उसके स्ट्रैटेजी के आधार पे अपने स्ट्रैटेजी को निर्धारित करें। जब दोनों में तालमेल बेहतर होगा तब आप समय का बेहतर इस्तेमाल करेंगे और तब क्या होगा, आप रिजल्ट के बिल्कुल करीब होंगे। इसलिए ऊहापोह की स्थिति से निकलने की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, अपना मूल्यांकन खुद करने की ज़रूरत है। और अगर लग रहा है कि ये कट ऑफ का एक एरिया है, उससे अगर हमारा 1-2 ज़्यादा है तो एकदम आंख मूंद के तैयारी कीजिए। कट ऑफ 105, 108 नहीं जाएगा, क्योंकि 66 को छोड़कर ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही मेरा लॉजिक है। और अगर आपको फेथ है, विश्वास है, तो ज़रूर तैयारी करें। और अगर बाय द वे ऐसा होता है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ भी गया तो आपकी अगर तैयारी मेंस की रहेगी तो आगे पीटी देकर मेंस निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, जो आगामी 68 आने वाला है। इसलिए बैठने से बेहतर है अपना मूल्यांकन खुद करें और आगे की रणनीति को तय करें और इसके साथ अपनी तैयारी की शुरुआत कर दें। ठीक है। जहाँ तक रही बात दृष्टिकोण आईएएस की, तो आज से ऑफिस भी खुल चुका है और 10 से हम लोगों का मेंस का क्लास शुरू भी हो रहा है, जिसमें जीएस के लिए और ऑप्शनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, बॉटनी, इन तमाम ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। और सभी जीएस के हर एक पार्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है और काफ़ी अनुभवी फैकल्टी है। तो ये प्रक्रिया भी अब 10 तारीख से 10 अक्टूबर से शुरू हो जाने वाला है। तो जिनका भी इंटरेस्ट है कि भाई
ऑफलाइन कक्षा में आकर जुड़ें तो वो शीघ्र आकर एकदम बिल्कुल इंस्टीट्यूट में संपर्क करें, फ़ोन से संपर्क करें, बात करें और जल्दी से जल्दी मतलब कि अपनी तैयारी को गति दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ ही साथ जिन लोगों की तैयारी है पहले से, जिन्हें सिर्फ मतलब रिवीजन की ज़रूरत है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज जो हम लोगों का अनाउंस होने वाला है, तो नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू हो जाएगा, जिसमें मतलब कि टेस्ट के बाद उसका मॉडल आंसर और सेकेंड डे जस्ट लाइक उस पूरे आंसर का एक्सप्लेनेशन, इस प्रक्रिया के साथ ही टेस्ट सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं। तो स्टूडेंट चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कल से जो वीडियो जारी होगा उसमें हम लोग या मेरी टीम कोशिश करेगी अपने अपने टॉपिक पे कुछ वैसे मुद्दे को लेकर जो बिल्कुल संभावित है या जो आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, उस पे अपना विचार दें और आपको उस टॉपिक पे कैसे पढ़ना चाहिए और उसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप के लिए मतलब कि कहाँ से मटेरियल को आप मतलब कि कौन सा मटेरियल आपके लिए कारगर होगा, तो इसके बारे में भी लगातार चर्चा चलती रहेगी। तो जिन लोगों की तैयारी है, जिनका पढ़ा हुआ है, उनको रिवीजन करने का, सुनने का भी मौका मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपने विचार को शेयर करेंगे और मैं देखूंगा, अगर ऐसा लगेगा तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और अगर ज़रूरत पड़े तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा अगर अच्छा लगता हो, मेरे विचार अच्छे लगते हो, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता हो, कंटेंट सही लगता हो, तो सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।